हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और मैं एक बिहार के छोटे से गांव की हूँ। मैं चाची के यहाँ बचपन से ही रहती थी। मेरी 2 बहन और 3 भाई थे। चाचा की शादी हुई थी तब मैं 15 साल की थी। चाचा मुंबई से आए हुए थे। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। अब चाचा को वापस मुंबई जाना था, तो चाचा ने सोचा पायल अकेले पिताजी के साथ कैसे रहेगी। चाचा मेरी मम्मी से बात करके मुझे बुला लिए। कुछ ही दिनों में चाचा मुंबई चले गए। मैं और चाची हम दोनों आराम से रहने लगे। मैं यहीं स्कूल में पढ़ने लगी। चाचा 1 साल में मुंबई से आते और 1-2 महीने साथ रहते, फिर वापस चले जाते। धीरे धीरे समय बीत गया। चाची की शादी हुए 5 साल बीत गए, लेकिन उन्हें अभी बच्चे नहीं हुए थे। चाची देखने में लंबी चौड़ी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मोटे मोटे होठ और बहुत ही खूबसूरत थी, और उनको लड़का ना होने की वजह से और भी फिट शरीर की थी। कहा जाता है औरत 20 की उम्र में नहीं, पूरी तरह 30 की उम्र में जवान होती है। और यह सही बात भी थी कि चाचा साल में 1-2 हफ्ते के लिए ही आते थे। चाची की जवानी अब निखरने लगी थी। मैं भी 18-19 साल की हो गई थी। चाची जब भी मेरे साथ बाजार जाती, वो गांव के लड़के उनको लाइन मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कभी कभी तो बाजार तक पीछे पीछे आ जाते थे। चाचा मुंबई से आने वाले थे। हम दोनों बाजार गए उनके खाने पीने वाला सामान लेने। वापस आते समय एक लड़के ने चाची के सामने एक कागज फेंका और इशारा करके मुस्कुराते हुए चला गया। चाची बोली, अंजलि कागज उठाओ, देखो क्या है। मैं कागज उठाई तो देखी उसमें कुछ लिखा नहीं था, बस एक मोबाइल नंबर था। मैंने कहा, चाची कुछ लिखा नहीं है, बस एक मोबाइल नंबर है किसी का। उन्होंने कहा, लाओ देखो। उन्होंने देखा और फिर अपने पर्स में रख ली। हम घर वापस गए। अगले दिन चाचा भी आ गए, और फिर कोई सामान लाना होता बाजार से तो चाचा ही ले आते थे, या चाची उनके साथ बाइक से बाजार चली जाती। धीरे धीरे 25 दिन बीत गए। मुंबई से अचानक फोन आया। चाचा कहने लगे, अब मुझे जाना पड़ेगा, सेठ का फोन आया है। सेठ बुला रहा है, काम ज्यादा हो गया है, इसलिए मुझे जाना बहुत जरूरी है। चाची उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, मगर चाचा नहीं रुके। अगली सुबह चाचा मुंबई के लिए निकल गए। शायद चाची की आग अभी नहीं बुझी थी और चाचा अधूरी छोड़ के चले गए। चाची को चाचा के जाने के 1 हफ्ते बाद कुछ सामान लाना था, और चाची दोनों मार्केट निकल गए। गांव से मार्केट करीब 3 किलोमीटर दूर थी, और तब रिक्शा भी नहीं चलता था। घर पर बाइक थी, पर नाना बुढ़े थे और लाठी लेके चलते थे। हम मार्केट गए। मार्केट करते करते अंधेरा होने लगा। जल्दी जल्दी करके घर के लिए निकले। कुछ ही दूर आते आते पूरी तरह अंधेरा हो गया, क्योंकि हमारे पास सामान भी बहुत था। उसे उठाते उठाते हम दोनों थक गए। चाची और मैं धीरे धीरे घर की तरफ आ रहे थे। अचानक हमारे पीछे से एक बाइक आई और हमारे आगे रुक गई। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वही लड़का था जो चाची के आगे नंबर फेंका था। बोला, अरे भाभी, आप इतनी रात में कहाँ से। चाची कुछ नहीं बोली। हम धीरे धीरे चलते रहे। फिर उसने कहा, अरे भाभी डरो मत, मैं वही हूँ जो आपके आगे नंबर फेंका था। आप तो फोन की नहीं की तब तक, नहीं तो आज हम दोनों दोस्त होते। डरो मत। इतना सामान लिए आप लोग कब तक घर पहुंचोगे? अभी यहाँ से घर बहुत दूर है। फिर चाची बोली, ठीक है। चाची कहने लगी, अंजलि तुम पहले बैठो। मैंने कहा, नहीं चाची आप, फिर मैं सारा सामान लेकर बैठ जाऊंगी। चाची मुस्कुराती हुई उसके कंधे पर हाथ रखी और बैठ गई। मैं भी बैठ गई सारा सामान लेके। हम लोग 10-15 मिनट में घर पहुंच गए। घर तक आते आते चाची पूरी तरह नीचे से गीली हो गई, क्योंकि जब भी बाइक थोड़ा खुलती तो चाची के अंग उसके पीठ को रगड़ते। घर से बाहर बाइक आगे रुकी। चाची उतरी और सीधा घर के अंदर भाग गई। मैं सामान उठाने लगी तो लड़का बोला, जिसका नाम समीर था। समीर बोला, अपनी चाची से बोल देना अगर कोई काम हो तो, या मार्केट जाना हो तो मुझे आधी रात को भी फोन कर सकती है। मैंने कहा, ठीक है।
मैं सारी बात चाची को बताई। चाची एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, चलो खाना खाते हैं। मैं नाना के लिए खाना ले गई क्योंकि नाना एक कमरे में सोए पड़े थे। दिन में एक दो बार ही निकलते थे। शाम होते ही कमरे में चले जाते थे। हम लोगों ने खाना खाया और सो गए। करीब 5 ही दिन बीते थे, अचानक चाची की तबीयत खराब हुई। उन्हें बहुत तेज बुखार था। मैंने कहा, चाची चलो दवा ले लो। उन्होंने कहा, अंजलि मैं बिल्कुल भी चल नहीं पाऊंगी। तब मुझे याद आया कि समीर ने कहा था। चाची से पूछी, समीर? चाचा, समीर का नंबर कहाँ है? उन्होंने कहा, मेरे पर्स में देखो, वहीं होगा। मैं नंबर निकाल के उसे फोन की। समीर आया और चाची को हॉस्पिटल ले गया। कुछ ही घंटों में चाची को आराम हो गया। हम घर वापस आ गए। उसी दिन के बाद चाची उसे फोन करने लगी, रात में भी दिन में भी। दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी। फिर चाची को दवा लेने जाना था। चाची कहने लगी, अंजलि तुम घर पे काम देख लेना, तब तक मैं समीर के साथ दवा लेकर आऊंगी। मैंने कहा, चाची आप उसके साथ अकेले जाएंगी? उन्होंने कहा, हाँ क्या हुआ, वह तो हमारा पड़ोसी ही है। तो मैंने कहा, चाची वह आपका दीवाना है, कहीं अकेले पाके आपकी ले ना ले। चाची मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ लगा। फिर मैं बोली, ठीक है आपकी मर्जी। समीर आया और उन्हें अपने साथ ले गया। चाची करीब 3 घंटे बाद घर वापस आई। अरे चाची आज तो बहुत लेट कर दी। उन्होंने जवाब दिया, हाँ आज हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा भीड़ थी, इसलिए दवा लेने में देर हो गई। चाची ने बुर्का पहन रखी थी। मैंने कहा, ठीक है चाची, आप कमरे में जाकर तब तक नकाब उतार कर नहा लीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, और वह अपने कमरे में चली गई। जब मैं पानी लेकर उनके कमरे में गई तो उन्हें देखा कि मेरे होश ही उड़ गए। उनके बालों में मिट्टी थी और उनके घुटनों पर मिट्टी लगी थी। कपड़े गंदे, बाल बिखरे। मेरा शक सही था। मैं उन्हें पानी दी और उनके पास बैठ गई। मैंने पूछा, चाची क्या हुआ, आपके बाल बिखरे हैं, कपड़े गंदे हैं? मेरी बात सुनकर उनका चेहरा सफेद हो गया। कहने लगी, नहीं नहीं, कुछ तो नहीं हुआ, समीर बाइक लेकर गिर गए थे। मैंने कहा, वो बाइक से गिर गए थे? उन्होंने कहा, हाँ बाइक से गिर गए थे। मैंने कहा, तब तो आपको चोट कहीं नहीं लगी? मैं गुस्से में बोली, चोट अंदर लगी होगी, खून की जगह पानी निकला होगा। चाची कुछ देर चुप थी। थोड़ी देर बाद चाची कहने लगी, अंजलि मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी कसम, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चाची बोली, ठीक है, मैं नहा लेती हूँ और फिर खाना बना लेते हैं, रात में सोते समय मैं सब बताऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। फिर खाना बनाए, खाना खाकर सोने गए। तब मैंने कहा, चाची अब बताओ क्या हुआ था? चाची कहने लगी, तुम्हारे चाचा 1 साल में 1-2 महीने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार तो वह मुझे अधूरा ही छोड़ गए। इसलिए मैंने उन्हें बहुत रोका और कि मेरी एक ना सुने। मैं भी क्या करती, मैंने उनसे यहाँ तक भी कहा 6 महीने के लिए नौकरी छोड़ दो, मुझसे अकेले अब नहीं रहा जाता, लेकिन वह है कि मेरी एक नहीं सुनते, अपने सेठ के गुलाम है। उस दिन जब हम बाइक पर पहली बार बैठे थे तो मेरे अंग समीर से टकरा रहे थे। मैंने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की, फिर मैं भी गीली हो गई, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं तुम्हारे चाचा से भी बात की, तुम नौकरी छोड़ के घर आ जाओ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, अभी कुछ दिन रुको, तभी तो 1 ही हफ्ते हुए हैं आए हुए, और वह फिर इधर उधर की बातें करने लगे। तुम्हारे चाचा के मना करने के बाद मैं समीर से दोस्ती करने लगी, वह भी मुझ पर मरता है। धीरे धीरे बात होने लगी और आज जब मैं दवा लेने गई तो जाते समय हम दोनों ही अकेले थे। दवा लेकर आ रहे थे तो रास्ता सुनसान था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। समीर कहने लगा, अरे भाभी अब क्या कर रही हैं? मैंने कहा, जिसके लिए तुम मेरे पीछे पड़े थे, आज वह तुम्हें करने का मौका है। तो समीर कहने लगा, अरे भाभी नेकी और पूछ मैं तो क्या, आपकी जवानी के बहुत से दीवाने हैं। समीर की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वह कहने लगा, भाभी आप बहुत मस्त हो। कहते हुए बाइक को सुनसान रास्ते पर ले लिया। फिर हम दोनों ने गन्ने के खेत में ही खूब मजे किए। तब मेरी यह हालत हुई थी। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे चाचा आते ही हैं नहीं, मैं क्या करूं, इसमें मेरी गलती कहाँ है? अगर वह रहते
तो मुझे यह सब करना नहीं पड़ता। मैंने कहा, हाँ, सही भी है और गलत भी है। फिर हम सो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। समीर से चाची मिलती रही। जो चीज समीर से मांगती, समीर उन्हें लाकर दे देता था। चाची की चाहत बढ़ती गई। अब एक दो से उनकी प्यास नहीं बुझती थी। चाची की दीवाने बढ़ते गए। चाचा 11 महीने बाद मुंबई से आए, लेकिन चाची का मन अब उनमें नहीं लगता था। चाची किसी बहाने या किसी रिश्तेदार के बहाने अलग अलग लोगों से मिलने जाती, जिसे उन्हें इसकी लत लग गई हो। चाचा महीने तक घर पे ही थे। तब तक तो कुछ कम था, लेकिन चाचा को गए हुए 1 महीने ही हुए थे। चाची की दोस्ती फेसबुक पर एक आदमी से हुई। वह आदमी चाची को होटल में ले जाता और आराम से 2-3 घंटा चाची के साथ मजा लेता। चाची को पैसे भी देता और बहुत सारे गिफ्ट भी। चाची को मजा भी मिलता और पैसे भी। चाची का मन और भी बढ़ता गया, क्योंकि घर पर कोई नहीं था उनको देखने वाला। नाना बूढ़े हो गए थे, एक कमरे में पड़े रहते थे। चाची को पैसा कमाने की आदत लग गई थी। अब घर में आदमी बुलाने लगी। मोहल्ले की 3-4 लड़कियां भी उनकी बातों में आ गई थी। धीरे धीरे चाची का चर्चा पूरे गांव में होने लगा। मुझे भी बहला फुसला के इन कामों करने के लिए कहती, लेकिन मैं मना करती। उन्होंने कहा, इसमें बहुत मजा आता है। पहली बार थोड़ी थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन फिर मजा ही मजा आएगा, और पैसा भी। एक 40 साल के आदमी का दिल मुझ पे आ गया था। चाची कहने लगी, अंजलि, एक आदमी तुमसे बहुत प्यार करता है और तुमसे मिलना चाहता है। अगर तुम उससे मिलने जाओगी तो तुम उससे बहुत पैसे कमा सकती हो। मैंने चाची को चिल्लाते हुए बोली, जो तुमको करना है करो, मेरे चक्कर में तुम मत पड़ो। चाची कुछ दिन शांत रही। अचानक एक दिन चाची मेरे लिए एक सोने की चैन लाई और कहने लगी, अंजलि, यह तुम्हारे लिए। मैं बहुत खुश हो गई, चैन ले ली। कुछ दिन बाद मेरे लिए एक मोबाइल लेकर आई। मुझे हर चीज के लिए पैसे भी देने लगी। चाची जो काम कहती थी वह काम कर देती थी। मैं चाची पर बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन चाची कहने लगी, अंजलि, कल हम मार्केट करने शहर चलेंगे। मैं तुम्हारी पसंद के कपड़े और भी चीजें दिला दूंगी। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं सुबह तैयार हो जाऊंगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि चाची मुझे अपने समझ रही है अपना। और सुबह तैयार होकर हम निकल गए। शहर पहुंच के हम कुछ कपड़े और बाकी चीज ले ली। मार्केट करते करते 1 बज गए थे और धूप भी बहुत तेज थी। मैं थक गई थी और भूख भी लगने वाली थी। मैंने कहा, चाची, भूख लग रही है, मैं थक गई हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, यहाँ पास में एक होटल है, वहाँ चल के खाना भी खाते हैं और कुछ देर आराम भी कर लेंगे। हम होटल गए। होटल बहुत ही शानदार था, महल जैसा। मैंने कहा, चाची, हम गलत जगह आ गए हैं। चाची कहने लगी, नहीं, हम सही जगह आए हैं। यह होटल है, यहाँ बहुत अमीर लोग आते हैं। इतना कहकर चाची काउंटर पर गई, रूम की चाबी ली और हम रूम में गए। चाची खाना मंगवाई, फिर हम दोनों खाना खाए। मैंने कहा, चाची, अब चले। चाची कहने लगी, नहीं, अभी रुको, रूम 3 घंटे के लिए है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, बेड है उस पर लेट जा। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं सोफे पे ही ठीक हूँ। मैं सोफे पे बैठी बैठी कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। करीब 40-45 मिनट बाद कुछ आवाजें आ रही थी। वह आवाज से मेरी आंखें खुली। मेरी जब सामने बेड पर नजर पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा, चाची बिना कपड़े के बेड पर लेटी हुई है और उनके दोनों पैर हवा में हैं। चाची के ऊपर एक आदमी जोर जोर से कूद रहा है। चाची प्यार से चीख रही थी। मैं सोफे से उठकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। चाची मुझे आवाज दी, अरे अंजलि, क्या हुआ? आओ तुम भी हमारे साथ। मैंने कहा, नहीं चाची, मुझे यह सब नहीं करना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चाची कहने लगी, नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं मना करती रही, लेकिन चाची नहीं मानी। जबरदस्ती मुझे बेड पे खींच लिया। तो दोस्तों, यह था कहानी का पहला भाग। अगर दूसरे भाग चाहिए तो कमेंट करें, कहानी का पार्ट 2 आ जाएगा। मैं बहुत जल्द ही दूसरे भाग ले आऊंगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे भी ऐसे ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब दोस्तों, इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है। धन्यवाद।